आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। लक्ष्मी पूजा की तैयारी को लेकर बाजार में उत्साह। अयोध्या में मनाई गई रामायणकालीन दिवाली। फेसबुक के फीचर्स में और बदलाव। दिवाली के मौके पर बढ़ाया व्यापार का समय। शरद पवार के साथ बैठक में सीमा मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री के खिलाफ मंत्री उमेश कत्ती का बयान। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8884388863। अब समाचार विस्तार से। दिवाली का सबसे अहम त्यौहार नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजन गुरुवार को मनाया जाएगा, इसलिए बुधवार को दिन भर बाजार में चहल पहल का माहौल रहा। बाजार में पूजा की तैयारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले 2 दिनों से शहर में हर तरफ बिजली की रोशनी जल रही है। शहर उत्साह से जगमगा रहा है। गुरुवार की सुबह नरक चतुर्दशी के अवसर पर अभ्यंग स्नान और शाम को लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, इसलिए नागरिकों का उत्साह बढ़ा है। बेलगाम के सभी लोगों के लिए उत्साह और आनंद की भावना के साथ दिवाली आ गई है। शहर के मध्य भाग की सभी सड़कों पर भीड़भाड़ रही। शहर के बाजार में नागरिकों की भीड़ उमड़ी। इसी तरह हर तरफ नागरिकों का उत्साह बह रहा था। विभिन्न प्रकार की खरीदारी के लिए नागरिकों के बाजार में आने से उत्साह व्याप्त था। शहर और उपनगरीय इलाकों में हर जगह बिजली की रोशनी देखी जाती है। इसी तरह घर में आसमानी लालटेन की साज सज्जा भी आकर्षक हो गई है। अयोध्या में मनाई गई रामायणकालीन दिवाली। दिवाली के मौके पर बुधवार को अयोध्या में 7,51,000 दीपक जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शुरू हुए दीपोत्सव के 5वें वर्ष में अयोध्या में एक साथ 7,51,000 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अवध यूनिवर्सिटी की पूरी टीम 2 दिन से मेहनत कर रही है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार का यह आखिरी बड़ा आयोजन होने की संभावना है। मंगलवार को रामपड़ी में घाटों पर 9 लाख दीपक लगाए गए हैं। बुधवार को हनुमान जयंती पर दीपोत्सव का मुख्य पर्व मनाया जाएगा। 5वें दीपोत्सव में शामिल होने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले रामलला जाएंगे। इसके बाद जुलूस का स्वागत रामकथा पार्क में किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के पात्रों को पुष्पक विमान से रामकथा पार्क के हेलीपैड पर लाया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल का स्वागत करेंगे। दीपोत्सव विश्व रिकॉर्ड के बाद लेजर शो होगा। गत वर्ष दीपोत्सव में 6,06,000 दीप जलाए गए। इस साल 7,51,000 दीपक जलाए जाएंगे। फेसबुक के फीचर्स में और बदलाव। कुछ दिनों पहले मार्क जुकरबर्ग ने अपनी फेसबुक कंपनी का नाम मिटा दिया था। इसके बाद से फेसबुक ने अपने फेसबुक ऐप में बड़ा बदलाव किया है। फेसबुक द्वारा किए गए बदलाव के साथ जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपको ऑटो टैग नहीं किया जाएगा। फेसबुक पर प्राइवेसी के आरोपों के चलते कंपनी ने यह फैसला किया है। इस बड़े बदलाव की आधिकारिक घोषणा फेसबुक की ओर से की गई है। पिछले कई दिनों से फेसबुक पर अपने फायदे के लिए यूज़र की प्राइवेसी का उल्लंघन करने का आरोप लग रहा है। तब से अब तक कंपनी ने अपनी छवि सुधारने के लिए कदम उठाया है।
फेसबुक ने कहा कि कंपनी अब फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को बंद कर देगी। साथ ही ये फेसबुक के सर्वर पर 1 अरब से अधिक लोगों के प्रिंट हटा देगा, तो अब आपको ऑटो टैग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऐसा बदलाव किया गया है। अक्सर फेसबुक पर अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ली गई तस्वीर अपलोड की जाती है, तो फेसबुक आपको और उस फोटो में मौजूद व्यक्ति को आपके साथ टैग कर रहा था। फेसबुक ये सब अपनी फेस डिटेक्शन तकनीक की मदद से करता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया जाएगा। दिवाली के मौके पर बढ़ाया व्यापार का समय। पिछले कुछ दिनों से बेलगाम बाजार कोरोना पाबंदियों के संकट में फंसा हुआ है। इससे बिजनेस क्लास को नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन को व्यापारियों की सुविधा के लिए अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को भी सूचित कर व्यापारियों को लाभान्वित करने की पहल की है। इसलिए उपभोक्ता वर्ग को अब रात 11 बजे तक खरीदारी करने की अनुमति होगी। अभय पाटिल ने कहा कि बेलगाम शहर और उपनगरों के कुछ व्यापारियों ने हमें अपनी समस्या के बारे में बताया था। इसे ध्यान में रखते हुए हमने प्रशासन से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे बेलगाम के व्यापार के साथ साथ ग्राहकों को भी सुविधा हुई है। शरद पवार के साथ बैठक में सीमा मुद्दों पर हुई चर्चा। सीमावर्ती क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाल ही में बारामती में महाराष्ट्र के नेता शरद पवार से मुलाकात की और लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दे को हल करने के लिए पहल करने की मांग की। ये भी मांग की गई कि इस मुद्दे का तत्काल समाधान किया जाए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल और समिति के नेता आरआई पाटिल के नेतृत्व में बैठक हुई। केंद्र सरकार द्वारा सीमा मुद्दे में हेरफेर किया गया है। नतीजतः सीमा मुद्दे को हल करने के लिए आंदोलन धीमा हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार से इसके लिए पहल करने की मांग की गई। इस संदर्भ में हम जल्द ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा करेंगे और एक उपयुक्त समाधान ढूंढेंगे, ऐसा पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री के खिलाफ मंत्री उमेश कत्ती का बयान। हाल ही में कित्तूर समारोह के दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुंबई कर्नाटक के उल्लेख से बदलकर कित्तूर कर्नाटक के निर्माण की घोषणा की। हालांकि राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती ने मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहकर हलचल पैदा कर दी है कि उनके लिए एक स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक का निर्माण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम इसमें दृढ़ है, ऐसा उन्होंने कहा। कोरोना के कारण राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति इस समय खराब हो रही है। इसके चलते विकास कार्य ठप है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक के एक नए राज्य की ज़रूरत है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में फूट की चर्चा है। उमेश कत्ती ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के खिलाफ भी बयान दिया है। कहा जाता है कि समिति अब एक बंद विषय है, इसलिए मराठी भाषियों द्वारा अपना विरोध जताया जा रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत।
शहर भाग में दीपावली का उत्साह उमड़ रहा है। दीपावली के समय आवश्यक पूजन सामग्री एवं साज सज्जा में फूलों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। नतीजतः पिछले 4 दिनों में फूल बाजार में कारोबार में वृद्धि हुई है। साथ ही फूलों का बाजार भी खूब फला फूला। दीपावली पर होलसेल फूल मार्केट में खरीदारी के लिए भारी भीड़ देखी गई। बाजार में करीब 100 टन गेंदे के फूल आ चुके थे। नतीजा ये रहा कि यहाँ एक ही दिन में लाखों रुपयों का कारोबार हो गया। फूल बाजार में गुलाब, गेंदा, संगमरमर के गुलाब, पीली शेवंती और अन्य प्रकार के फूल है। गुलाब की कीमत 250 रुपये प्रति किलो है, जबकि गेंदा की कीमत 50 रुपये से 150 रुपये प्रति किलो है। बाजार परिसर में चारों ओर फूलों से भरे टोकरे और बैग देखे गए। बाजार में रोजाना हर तरह के 100 से 20 टन फूल आते हैं। हालांकि दिवाली के कारण फूलों की आवक बढ़ गई है। इस स्थान से फूलों का निर्यात बेलगाम शहर सहित क्षेत्र में किया जाता है। पिछले साल की दिवाली की तुलना में इस साल फूलों की दर कम है। बेलगाम के इस फूल बाजार में बेलगाम क्षेत्र, गदग, यरगट्टी, दावणगिरी, हुबली, चित्रदुर्ग, जगवाड़ आदि से फूल आते हैं। फूल बाजार में मंगलवार को पीले, नारंगी और सफेद गेंदे के फूलों की काफी मांग रही। हार की वजह तलाशने में जुटे भाजपा के नेता। हाल के उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। ऐसे में अब हार की वजह तलाशने पर विचार शुरू हो गया है। हमने हार मान ली है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने समझाया। इस संबंध में उन्होंने मीडिया से बात की है। विधानसभा उपचुनाव में एक सीट जीती है और दूसरी हार गई है, इसलिए हमने दोनों चीज़ों को एक ही तरह से स्वीकार किया, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह पार्टी नेताओं से चर्चा की। हम हार के मामले में गलतियों से बचने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। पूर्व मंत्री सीएम उदासी द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनका कार्य आगे बढ़ाने में हम असफल रहे। उपचुनाव में हार के कारणों का पता लगाने में भाजपा नेता शामिल पाए गए हैं। दिवाली पर बिजगरनी में छाया है अंधेरा। बेलगाम तालुका के बिजगरनी गांव में दिवाली पर अंधेरा छाया है। ग्राम पंचायत की बिजली गुल होने से गांव की बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। राकसको बांध से सटे कुएं में प्रचुर मात्रा में पानी होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं करने के कारण बिजगरनी गांव के नल में पिछले 8 दिनों से पानी नहीं है। ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हेस्कॉम ने कार्रवाई ग्राम पंचायत के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के 9 लाख बिल चुकाने के कारण की है। बिजगरनी में पिछले 4 दिनों से गाँव की स्ट्रीट लाइट और पानी की आपूर्ति बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के पास पूरे बिजली बिल का भुगतान करने के लिए शेष राशि नहीं है। 1 महीने पहले हिस्कॉम को बिजली आपूर्ति में कटौती के लिए कार्रवाई करनी थी। हालांकि कई बार अंत की चेतावनी दी गई, लेकिन ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने भी इसकी पूरी तरह से अनदेखी की है। पंचायत को पिछले 6 महीनों से राशि का भुगतान करने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशासन द्वारा भुगतान नहीं होने के कारण हिस्कॉम ने कार्रवाई करते हुए शनिवार सुबह 8 बजे बिजली आपूर्ति काट दी। पटाखों के माध्यम से देवताओं का उपहास रोकने की मांग। फिलहाल दिवाली के मौके पर आतिशबाजी की जा रही है। हालांकि पटाखा बनाने वाली कंपनियां हिंदू देवी देवताओं की छवियां वाले पटाखों का उत्पादन करती है। ये रूप देवताओं का उपहास और अपमान कर रहे हैं। पटाखे जलाने के बाद देवताओं की तस्वीरें भी बिखर जाती है। ये मामला गंभीर है। हिंदू जनजागृति समिति ने मांग की है कि केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को बयान दिया गया। सुधीर हेरेकर, उज्ज्वला गावड़े, सदानंद मासेकर सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य वक्तव्य प्रस्तुत करते समय उपस्थित थे। सीसीआई बेलगाम ने एसडीएम धारवाड़ को हराया। चैंपियंस नेट अकादमी ने हुबली के जिमखाना मैदान में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लीलावती पैलेस कप चेन लेदर बॉल का आयोजन किया। मंगलवार को क्रिकेट मैच में बेलगाम का सीसीआई क्लब धारवाड़ के एसटीएफ क्लब ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। एसडीएम धारवाड़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर में 9 विकेट 94 रन बनाए। कंगराली बुद्रुक में क्रिकेट टूर्नामेंट। कंगराली बुद्रुक में मड़गई कप सुर्खियों में है। हाफ पिच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रविवार गुरुवार 7 तारीख को किया गया है। प्रतियोगिता खुली है और 2 समूहों में कंगराली गोंडवाड लिमिटेड होने जा रहा है। खुले समूहों के लिए क्रमशः 22,222 और 11,111 रुपये, कंगराली गोंडवाड लिमिटेड समूह के लिए क्रमशः 7,000 और 3,000 रुपये ऐसे पुरस्कार है। साथ ही मैन ऑफ द मैच, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ऐसे व्यक्तिगत पुरस्कार भी है। ये 4 ओवर का मुकाबला होगा। प्रतियोगिताएं मागाई नगर के मैदान में होगी। पैरा इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए संजय हमनवर का चयन।
हेस्कॉन ने वरिष्ठ अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग टेबल टेनिस खिलाड़ी संजय हमन्नावर को 9 से 11 नवंबर तक फ्रांस में होने वाले पैरा फ्रेंच ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए भारतीय दिव्यांग टेबल टेनिस टीम से चुना गया है। संजय हमन्नावर बसवनकुर्ची के रहने वाले हैं और बेलगाम में हेस्कॉम विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत है। संजय हमन्नावर ने 2019 और 2021 में 2 राष्ट्रीय दिवसों की टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के साथ स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने जॉर्डन में 2017 पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 2 रजत पदक जीते। इस प्रतियोगिता में एकल और युगल में रजत पदक जीते। पैरा दिव्यांग ने बैंकॉक में 2019 अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में युगल समूह में रजत पदक जीता। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।